की समाधि जब खुली, सभी हमारे कमेटी अध्यक्ष अपना अपना स्थान लें और भैया बाल गोपालों को जो है साधारण से स्थान दें। और सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कहाँ जा रहे हैं भैया पवन? भोले बाबा की जिस समय समाधि खुली है और मैया पार्वती ने नहीं जाना। जाना कब? जाना कब? देखो हम आप जो है चाहे 4 बजे जगे, चाहे 3 बजे जगे सुबह को, चाहे 5 बजे, ये जगना नहीं कहा जाता है। जगना कब कहा जाता है, कब माना जाता है? ये मैया पार्वती ने समझा है। भोले बाबा को कैसे देखा है कि कब जगे हैं, कैसे समझा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि राम नाम और जब सुमिरन लागे और जाने सती सकलपति जागे। राम नाम जब सुमिरन लागे और जाना सती जगतपति जागे। राम नाम जब सुमिरन लागे जाना सती जगतपति जागे। जगना कम माना जाता है, सुबह 4 बजे जग गए, 5 बजे जग गए, वैसे अपने कार्य में लग गए, ये जगना नहीं कहा जाता है। सुबह जगो और कार्य करो, नहा धो के धूप बत्ती लगाओ, भगवान को धुआं सुगाओ, राम नाम भजन करो, उसे कहते हैं जगना। ये नहीं 4 बजे जगे और अपने कार्य में लग गए, प्रभु को भूले हो, ये जगना नहीं कहा जाता है। वही जो है मेरे भक्तगणों, आज मैया पार्वती ने जैसे देखा तो अब जो है हाथ जोड़कर भोले शंकर से विनती करती हैं। क्यों विनती कर रही है मैया पार्वती? मैया पार्वती से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 गलती हुई थी। आज वही गलती अपनी महसूस कर रही हैं। और देखो भैया भक्तगणों, हम आप से गलती होती है और गलती छोटी हो चाहे बड़ी, गलती को जो है महसूस करो। देखो पहले गलती होगी, छोटी गलती, फिर बड़ी गलती और फिर एक दिन हो जाएगी गलता, फिर संभारे ही नहीं, संभारे आने वाला है, इसलिए गलती को महसूस करो। आज मैया पार्वती भोले शंकर के चरणों में लीन है और अपनी गलती महसूस कर रही हैं। क्यों? भोले बाबा जो है अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, ब्रह्म का नाम ले रहे हैं, और इसलिए मैया पार्वती भोले का निवेदन करती है कि आपके सिवा जो है अब मेरा कोई बेड़ा पार करने वाला नहीं है। मैया पार्वती ने जो है निवेदन किया, जैसे राम का नाम उच्चारण किया है भोले बाबा ने। ध्यान देना मेरे भक्तगणों, क्या निवेदन किया कि हे माया पतिए राम को। बहुत अच्छे। हे माया पतिए राम को, जिनकी धुन इतनी है मन में, हे मायापतिए राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, और क्या वही जानती जीवन है, क्या वही जाने की जीवन है, जिनके लिए बिचरे थे
पार्वती निवेदन करती है, महाराज हमसे जो गलती हुई है मैं अपनी स्वीकार कर रही हूँ। मैं नहीं समझ पाई थी कि इसलिए मैंने ब्रह्म की परीक्षा भी ली। ब्रह्म की परीक्षा लेनी चाहिए? कभी नहीं। अब जो है मेरा उद्धार आपके द्वारा ही होगा, इसलिए भोलेनाथ हमें जो है अपनी शरण में लीजिए और मुझ पर कृपा करें, क्योंकि अब मैं वो नहीं हूँ, मैं भक्ति में लीन हूँ। निवेदन किया मैया पार्वती ने। क्या कह रही हैं कि ये दक्ष सुता की देह नहीं, और ये दक्ष सुता की देह नहीं, ये दक्ष सुता की देह नहीं, कोई तेनी उलझने है मन में, और पहले की उलझन सुलझा दे, अब 3 चरणों में गिर जाए। कहा भोलेनाथ अब ये दक्ष सुता नहीं है, अब आपके चरणों में इस समय गिरजा है, हमारी पहले की उलझन को आप सुलझाएं। देखा ऐसे मैया पार्वती कह रही हैं भोलेनाथ से। और यही कथा जो है सुखदेवाचार्य परीक्षित जी को श्रवण करा रहे थे। तभी जो है मेरे भक्तगणों ये किसके कानों में आवाज पड़ी? मनु महाराज के। मनु महाराज के कानों में आवाज पड़ी कि देखिए ब्रह्म राम, अरे मैंने पहचान ही नहीं पाया, मैं राजा बना बैठा हूँ और मैंने भजन नहीं कर पाया। सीधे कथा पांडाल से गए और मनु महाराज घर पर पहुंचे, रोते हैं, रो रहे हैं। सभी देवताओं ने देखा, कहा मनु महाराज रो क्यों रहे हैं? किसी ने कहा कि इनके पास धन नहीं है, तो देवता कहने लगे वो तो राजा स्वयं है, इनके पास धन की क्या कमी है। किसी ने कहा कि इनके कोई संतान नहीं है, कहा संतान क्यों नहीं है भाई? देखिए राजा उत्तानपाद जो है उनके बेटा है, कहा संतान कैसे नहीं है? तो कहा फिर क्यों रो रहे हैं? कहा उनके कोई पौत्र नहीं है। कहा पौत्र? अरे उनका तो ऐसा पौत्र है जिसने 5 वर्ष की आयु में जो है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की है मेरे भक्तगणों। वो कौन पौत्र? ध्रुव। ध्रुव ने जो है 5 वर्ष की आयु में परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की। कहा फिर रो क्यों रहे हैं मनु महाराज? मनु महाराज रो रहे हैं। शतरूपा कहने लगी महाराज क्यों रो रहे हैं? मनु महाराज कहने लगे कि मैंने जो है प्रभु का भजन नहीं कर पाया। देखा, कहा प्रभु का भजन नहीं कर पाया। शतरूपा कहने लगी महाराज कोई बात नहीं है, अब क्या हो गया, अब भजन कर लो। कहा अब भजन मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पर देखना, बड़ी गौर से कथा श्रवण करना। कहा क्यों? कहा पहले बेटे को बुलाइए। बेटे को बुलाया और मनु महाराज जो है बेटे को राज्य सौंप रहे हैं और बेटा राज्य नहीं ले रहा। आज के बेटा ऐसे हैं, आज के बेटा सोच रहे हैं पिता की कितनी जल्दी जो है आंखें बंद हो और हम जो है राज्य के संचालक। बोलो ऐसा है? ये कलयुग है। वही मनु महाराज अपने बेटे को राज्य दे रहे हैं और बेटा राज्य नहीं ले रहा है। कहा पिताजी आपके होते हुए मैं राज्य का अधिकारी नहीं बन सकता हूँ और राज्य का संचालक बन सकता हूँ। देखा, आज मनु महाराज ने जबरदस्ती जो है बेटे को राज्य दिया और अपना जो है कहाँ जा रहे हैं? तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। मनु महाराज ने शतरूपा से नहीं कहा कि आप हमारे साथ चलिए, लेकिन बोलो शतरूपा क्या रुकी? शतरूपा भी साथ में जा रही है। अब आ जाओ कल भैया,
हरिओम शास्त्री जी। आजकल भी ऐसा प्रेम है, वो किसमें है? जो व्यक्ति 40-50 साल की आयु में है, उनमें ऐसा ही प्रेम है। जैसा मनु शत्रुपा में था वैसा प्रेम आज भी है, लेकिन थोड़ा अंतर है। कैसा अंतर है? अभी इसी पिछले महीने की बात है, एक व्यक्ति जा रहा और उसकी पत्नी गई मायके, सावन का महीना, मायके के चली गई। अब 8-10 दिन लग गए, नहीं आई पाई भाई, कोई टाइम लग गो। तो फोन पर बात कर रहे, कान लगी का कर रहे हैं कि कुछ ना कि हम तो ठाड़ी हैं और हमें तुम्हारे बगैर कुछ नीको नहीं लगे। तब जे का कह रहे हैं फोन पर कि तुम्हें तो नीको नहीं लगे फोन पर, हमें तुम्हारी सुध हुई आउद, तब हमारे पेट में हु कैसी उठती जा जान लो। अब ऐसा प्रेम रह गया है। बोलो क्या मनु शत्रुपा वाला प्रेम है? नहीं है। आज मनु महाराज ने मेरे भक्तगणों को कहा नहीं शत्रुपा से, और जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। लेकिन देखो नारी होनी चाहिए, तो कैसी नारी होनी चाहिए? जा रही है शत्रुपा साथ में कि बरबस राजी और सुतही नृप दीन्हा और नारी समेत गमन बन कीना। बरबस राज सुतही नृप दीन्हा नारी समेत गमन बन कीना। पुत्र को जो है जबरदस्ती राज्य दिया और अपना जो है तपस्या करने के लिए जा रहे हैं मनु महाराज। और कहाँ पहुँचे हैं तपस्या करने के लिए? यही हमारे सर्वोपरि जो है नैमिष धाम में, जो सब तीर्थों में सर्वोपरि है। नैमिष धाम में जैसे मनु महाराज पहुंचे और शत्रुपा से कहा, शत्रुपा अब मैं तपस्या करूंगा। शत्रुपा कहने लगी, महाराज आप तपस्या करेंगे तो मैं भी तपस्या करूंगी। कहा ठीक है। मनु महाराज कहने लगे, मेरे भक्तगणों, कहा मैं एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करूंगा। शत्रुपा कहने लगी, मैं भी एक पैर पर तपस्या करूंगी खड़े होकर। देखा ऐसा भाव है किसका? शत्रुपा का। पति पत्नी का जब ऐसा ही मेल होता है, वही घर जो है मेरे भक्तगणों स्वर्ग है, मंदिर है। देख लेना, जिस घर में पति पत्नी का मेल होगा, भाव एक होगा, वो घर आज भी स्वर्ग है। और जिन घरों में कलह मची है वो नरक है। ध्यान देना, नरक और स्वर्ग यही है, ऊपर कुछ नहीं। आज जो है शत्रुपा ने कहा मैं भी एक पैर से खड़े होकर तपस्या करूंगी। मनु महाराज कहने लगे, मैं भोजन नहीं करूंगा, फलाहार होकर तपस्या करूंगा। शत्रुपा कहने लगी, मैं भी फलों का आहार करूंगी। अब देखो कैसे तपस्या कर रहे हैं मनु महाराज। ध्यान देना मेरे भक्तगणों, ऐसे नहीं तपस्या में लीन हो गए हैं मनु महाराज कि करैया हारी और सात फल कंदा और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। करई आहार सात फल कंदा और सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाए हुए लीन है, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। यही हमारे नैमिष धाम में जहां हम आप जाते हैं और इसकी महिमा को अभी नहीं परख पाए हो, जाते हो जैसे तैसे चक्रतीर्थ में बुड़की लगाए और सीधे घर को भजे। आज भी देवता तपस्या कर रहे हैं नैमिष धाम में, आज भी। तो मेरे भक्तगणों, जब ऐसी तपस्या देखी
तो सबसे पहले कौन आए? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने मनाया, मनु महाराज नहीं माने। भोले शंकर आए, नहीं माने। ऐसे कर कर जो है सब देवता आए, लेकिन मनु महाराज नहीं माने। तब जो है मेरे भक्तगणों, तब जो है मेरे भक्तगणों परमपिता परमात्मा को आना पड़ा है। वो भी कैसे? ऐसे नहीं परमपिता परमात्मा आता है। ध्यान देना कि विधि हरि हरि और तप देखिए पारा और मन समीप आए गौरा। हरि हर तप देखिए पारा मन समीप आए बहु बारा। विधि हरिहर तप देखिए पारा और मन समीप आए बहुबारा। परमपिता परमात्मा अयोध्या में आया है तो एक बार आया है, मथुरा में आया है तो एक बार आया है, और नैमिष में कवियों ने कल्पना ही नहीं कर पाई कि परमपिता परमात्मा कितनी बार आया है। देखा? तब लिखना पड़ा है गोस्वामी बाबा को, विधि हरिहर तप देखिए पारा और मन समीप आए बहुबारा। इसीलिए जो है नैमिष को परमपिता परमात्मा ने सबसे वरीयता दी है। तब लिखा है कबीरदास ने, ऐसे नहीं लिखा है। ध्यान देना भैया, हरिओम जी, कि नैमिष बरी और तीरथ विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। आज मनु महाराज तपस्या कर रहे हैं, सब जो है देवता मना रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं। तब जो है ब्रह्म को आना पड़ा है, परमपिता परमात्मा को। लेकिन कह रहे हैं मनु महाराज से मांगो। क्या मनु महाराज ने मांगा? नहीं मांगा है। मांगना कभी मत, मांग को अपनी बरकरार रखो, मांगना कभी नहीं। यहीं पर अपने मन को रोक लीजिए, क्योंकि समय को विशेष ध्यान देना है। और एक छोटा सा